इसका शीर्षक है स्वैच्छिक, स्वप्रेरक, निराकांक्ष चातुर्मास प्रवास की अद्भुत श्रृंखला। देखो चातुर्मासों की कैसी श्रृंखला है, और ये श्रृंखला स्व पर विश्व कल्याणकारी है, अपूर्व है, बहुआयामी, सातिशय पुण्यकारी, एक सुयोग आया हुआ है। महान निष्प्रही निराडंबर वीतरागी अद्भुत आध्यात्मिक वैश्विक जीनियस विभूति आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव श्री संघ के समता शांति प्रद चातुर्मास प्रवास हेतु निराकांक्ष भावना भक्ति सेवा सहकार दान संयुक्त निवेदन की श्रृंखला व उपलब्धियां से सुनिए क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि आचार्य भगवान बहुत बड़े भविष्य दृष्टा भी हैं और बहुत ही समता के साथ में और अपने निरंतर गतिमान रहने वाले हैं। तो भविष्य दृष्टा आचार्य श्री का जो स्वप्न है, शकुन है, वो साकार हो रहा है। श्रद्धा और भक्ति का योग जुड़ रहा है। सुज्ञान का योग, ज्ञान का योग भी आप देख ही रहे हैं। सुदान का योग भी, दान की भी श्रृंखला, भाव विशुद्धि का योग, सरल सहज स्वतंत्र मौलिक अंत्योदय सर्वोदय परिणाम लाभ हो रहा है। तो इस श्रृंखला में देखिए, आपको मैं बिल्कुल क्रम वाइज बता रहा हूं कि इस राजस्थान प्रांत के इस वागवर मेवाड़ बागड़ के अंचल में ही आचार्य भगवंत के आजीवन चातुर्मास प्रवास की मैं लिस्ट पहले आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो क्रम से, पहला, अभी यहाँ पर जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये विश्व विज्ञान विज्ञान का केंद्र योगेंद्र गिरी सागवाड़ा। यहाँ पर हमारे दिनेश हुडनिया से लेके पूरे समाज ने आचार्य भगवंत को निवेदन किया है, गुरुदेव ये केंद्र आपका है, आप ही इसके अधिकारी हैं, आपके आदेश निर्देश के अनुसार ही आगे सब कार्य चलेगा। और आगे भी आप कहीं चातुर्मास करेंगे तो चातुर्मास करते ही आपको बिना औपचारिकता के हम कोई निवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वाधिकार आपका है यहाँ पर, आप आकर के यहाँ विराजमान होइए। तो ये पहली कड़ी है इस वैश्विक चातुर्मास की। दूसरा, गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा के पुरोगामी आबाल वृद्ध, सागवाड़ा के बारे में आपको बताना नहीं की आवश्यकता है। यहाँ के बाल हो, वृद्ध हो, वनिताएं, महिलाएं हैं, सब प्रतिदिन हमारे वेबिनार में भी जुड़ रहे हैं और उनकी भावना भक्ति से आप लोग परिचित हो रहे हैं। ये दूसरी कड़ी है। तीसरी कड़ी है समता तीर्थ धाम सीपुर। यहाँ भी हमारे नितिन भाई ने आचार्य भगवंत श्री संघ के लिए आजीवन चातुर्मास का निवेदन किया है, अनेक बार किया है, और 2 चातुर्मास तो ऑलरेडी वहां हमारे हो ही गए। इसके पश्चात ऐतिहासिक जो पुण्य ग्राम है नंदोड़, आप लोग जानते हैं यहाँ पर आचार्य श्री के ऑलरेडी 3 चातुर्मास हो गए, एक परिवार में हो गए, और उस परिवार के 2-2 सदस्य आज मोक्ष पद पर अग्रसर हैं। और हमारी सुविक्षमती माता जी और सुभक्ति श्री माता जी आपके समक्ष हैं, आप देखते हैं कि उस परिवार से ही है। फिर इसके पश्चात गौरी शिव शंकर आश्रम भीलुड़ा श्री शैलेंद्र जी भट्ट ने आचार्य भगवंत को आजीवन चातुर्मास के हेतु निवेदन किया है। ये भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। सिर्फ जैन नहीं, अजैन भी आचार्य भगवंत का आजीवन चातुर्मास चाहते हैं अपने अपने स्थान पर, अपने अपने ग्राम में, अपने अपने आश्रम में। ये भी एक कड़ी है। फिर छठा है आजीवन सेवा वैयावृत्त व्यवस्था चीत्री। हमारे चीत्री के भी जो युवक हैं, दीपेश है, मणिभद्र है, मयंक है आदि जो वहां के युवक हैं, वो भी आचार्य भगवंत की आगामी आजीवन सेवा व्यवस्था चातुर्मास प्रवास की सारी योजना बना रहे हैं। साहित्य भी वहां स्थापित हुआ है। ये कड़ी आजीवन की है। इसके पश्चात आगामी चातुर्मास के हेतु निवेदन किन किन के हैं, किन की भावना है, वो भी सुनिए। हमारी इस वेबिनार में प्रतिदिन उपस्थित होने वाले पंकज कुमार और उन्हीं के बंधु पंडित कीर्ति कुमार, ये अभी 2024 के लिए बिल्कुल तत्पर है। पारडा इटीवार के निवासी हैं और अभी मुंबई के प्रवासी हैं। और दूसरा फिर है और मोहनलाल जी विरदावत और उनका सहयोगी मंडल, ये अतिशय क्षेत्र शिवपुर से, ये भी बेचारे तरस गए हैं। पिछले वर्ष भी खूब इन्होंने आचार्य भगवंत को, लेकिन हाँ हाँ अतिशय क्षेत्र शेषपुर, शेषपुर मोड़ जिसको बोलते हैं, तो वहां के ये प्रमुख है हमारे मोहनलाल जी विरदाबाद पाड़वा वाले हैं ये।
और पाड़वा में एक चातुर्मास तो करा ही चुके हैं आचार्य भगवान का 2008 में, जब मैं आचार्य भगवान के पास आया था। तो मोहनलाल जी विरदावत की भी भावना है आचार्य भगवान का चातुर्मास वहां हो। इसके पश्चात आपने अभी परसों ही हमारे मुकेश भंवरलाल जी गोटी यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे, जो आरोग्य मंत्री हैं ग्लोबल महासभा के। उनकी भी भावना है कि आचार्य भगवान का चातुर्मास डायरियावास उदयपुर में हो, ये भी है। फिर इसके पश्चात गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी, गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी अभी सबसे अग्रणी है संख्या की दृष्टि से। वहां पर हमारे प्रतीक कुमार, इनके सुपुत्र हैं ब्रह्मचारी खुशपाल जी, ब्रह्मचारी आशा देवी, ये भी कलिकाल का श्रेयांश परिवार है। इनकी भी भावना है कि गुरुदेव आप भी हमारे निज ग्रह में चातुर्मास प्रवास करें। उनकी भी भावना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एक कड़ी है उदयपुर की, श्री जय कुमार कल्याणवर जी कारवा, ये प्रगति आश्रम, आप लोगों ने प्रगति आश्रम देखा होगा, तो ये प्रगति आश्रम में रहते हैं। और जो महावीर जी मिंडा थे उनकी भी भावना थी आचार्य भगवंत का चातुर्मास हो, तो ये भी एक कड़ी है। हमारी देखो वर्षा भी प्रसन्न हो रही है, वो भी अभी उदयपुर की प्रवासी हैं, और उसके उदयपुर के लिए भी गौरव का विषय है। और अभी जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है वर्षा देवी नीलेश कुमार जैन उदयपुर से, पाड़वा वाले। इनकी भी 10 वर्ष से भावना थी कि आचार्य भगवान का चातुर्मास हो, और इस वर्ष उसका साकारीकरण हुआ है, और इनका 4 मास का चौका चल रहा है। ये भी हमारे पाड़वा के निवासी हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत है। इसके पश्चात वीणा देवी धर्मपत्नी प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार जैन गाजियाबाद, इन्होंने भी 6 महीने का चौका लगाने का संकल्प किया हुआ है। और वीणा जी की भावना सदैव बहुत उदार भावना है, बहुत दान सेवा सहयोग करने की निरंतर भावना, आचार्य भगवंत के प्रति अगाध भक्ति है, वो भी आपके समक्ष है। इसके पश्चात है कैलाश देवी अरविंद कुमार जैन ओबरी, इन्होंने भी उस दिन निवेदन किया था, आपको ज्ञात है, ये इनका भी नाम है। फिर सुमति विलास रूपचंद जी जैन, हमारे मामा जी भी चाहते हैं आचार्य भगवंत जब चाहे तब, जब आदेश करें निर्देश करें तब वो भी चातुर्मास करना चाहते हैं। तो मामा जी के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके पश्चात हमारे यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ सेवा में आहार दान में आने वाले श्री पंकज कुमार गुलाब चंद जी जैन सागवाड़ा वाले, ये भी 1 महीने का चौका लगाने के लिए इनकी भावना है। इसके पश्चात हमारी फिर कॉलोनी की कड़ी आ रही है। मैंने अभी बताया था आबाल वृद्ध वनिता कॉलोनी के बिल्कुल तत्पर है। हमारा एक बालक है कुमार निधिप भोला, आप जानते हैं ये श्रीमती खुशबू जैन का सुपुत्र है। भोला भाला बालक है, बुद्धिमान है और बहुत भक्तिवंत है। और हमारी खुशबू जैन ये अंजना देवी की पुत्री है, अंजना देवी अशोक कुमार कोठारी, ये गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी। आपकी भी भावना आगामी चातुर्मास कराने की निवेदन है, भावना है। और हमारा नवोदित शिष्य आप लोग देखते हैं, ये भी गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी की कड़ी है, श्री गुंजन कुमार कमल कुमार जैन, नवोदित शिष्य हैं। बहुत अच्छी भावना है, और आप देख रहे हैं कितना क्रांतिकारी युवक है, इनकी भी भावना चातुर्मास कराने की है। इसके पश्चात श्री संजय दोषी, ये अध्यापक हैं, ये मोर ग्राम में, प्रतापपुर के पास मोर है, वहां पर ये चातुर्मास कराना चाहते हैं। और किम्मी किम्मी जैन, ये अध्यापिका है, ये हुमड़पुरम के स्कूल की अध्यापिका है, और ये भी हमारे गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी की ही पुत्री हैं। पीहर उनका गलियाकोट पुनर्वास, अभी गढ़ी में है, तो उसकी भी भावना है गुरुदेव हमारे यहाँ भी आपका चातुर्मास हो, मेरी भावना है। इसके अतिरिक्त इस राजस्थान में खरका ग्राम गिंगला, गिंगला में एक चातुर्मास आचार्य भगवंत का हो चुका है पहले ऑलरेडी। प्रसाद प्रसाद में हमारे बिना चातुर्मास के 2 चातुर्मास हो गए, प्रवास के रूप में हो गए। फिर भी प्रसाद वाले चाहते हैं कि हमारा यहाँ चातुर्मास हो। और एक हमारा बिल्कुल नियमित शिष्य जो चावंड से आप लोग देख रहे हैं, हमारे ललित कोठारी की भी भावना है, और वो सदैव आप देखते हैं उनकी कितनी अच्छी भावना है, वो भी चाहते कि चावंड में चातुर्मास हो। ऐसे ही उत्तर राजस्थान का निमाई है, लावा है, बिजोलिया वाले भी अनेक वर्षों से आचार्य भगवंत को निवेदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी चातुर्मास के लिए 3 वहां के जो उपनगर हैं, वहां के श्रावकों ने आचार्य भगवंत को निवेदन किया है। इंदौर में नंदानगर,
सुदामा नगर और गुमास्ता नगर। मंदसौर, मंदसौर में अतिशय क्षेत्र वही पार्श्वनाथ करके क्षेत्र है, वहां पर भी अभी हमारे शांतिलाल जी बड़जात्या आए थे, वो भी चाहते हैं कि आचार्य भगवंत का वहां पर चातुर्मास हो। ऐसे ही अतिशय क्षेत्र मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, वहां से भी वीणा देवी ललित कुमार जैन ने निवेदन किया हुआ है कि आचार्य भगवंत श्री संघ का चातुर्मास कराने की उनकी भावना है। ऐसे ही महाराष्ट्र में नागपुर, नागपुर के भी जो श्रावक हैं अनेक वर्षों से आचार्य भगवंत को निवेदन कर रहे हैं। धर्म तीर्थ औरंगाबाद से आचार्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, रास्ता श्री माता जी ने आपने अनेक बार देखा है, निवेदन किया है इसी वेबिनार के माध्यम से, और यहाँ प्रत्यक्ष आकर के भी किया है। ऐसे ही देवल गांव राजा, ये भी मुनि भक्ति का एक श्रेष्ठ गांव है महाराष्ट्र का, वहां के भी श्रावक गण और विशेष रूप से वहां के रविंद्र शाह आते रहते हैं आचार्य भगवंत के, और उनका साहित्य में भी योगदान है, उनकी भी भावना है। ऐसी गजपंथा अतिशय जो सिद्ध क्षेत्र है नासिक, नासिक से जयचंद जी पाटनी आदि उनके सहयोगी आए थे, वो भी चाहते हैं आचार्य भगवंत का चातुर्मास हो। कर्नाटक के से शमनेवाड़ी, शमनेवाड़ी से आपने पिछले दिनों देखा डॉक्टर चंद्रकांत जी पाटिल, ये तो चाहते हैं कि आचार्य भगवंत वहां पर वो विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, शैक्षणिक संस्थान बनाना चाहते हैं, पारंपरिक संतान उसमें आचार्य भगवंत का चातुर्मास प्रवास रहे, ऐसी उनकी भावना है। और उत्तर प्रदेश में आचार्य भगवंत के लिए 2008 से तो मैं ही देख रहा हूँ, मेरे समक्ष ही 7 गाड़ी भर करके उदयपुर से जब निर्मल कुमार जी सेठी आए थे, चमकलाल जी टाया आदि आए थे, उस समय हमारे निर्मल कुमार जी सेठी ने बोला कि गुरुदेव तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में आपके निर्देशन में, आपके कुलपतित्व में, वहां आपके निर्देशन में सारा विश्वविद्यालय संचालित हो, ऐसी भावना वहां पर भी चातुर्मास प्रवास कराने की, आजीवन रखने की भावना उनकी है। ऐसी मैंने आज लिस्ट पढ़ करके आपको बताई, और ये लिस्ट जो बताई आप देख रहे हैं, आचार्य भगवंत के लिए तांता लगा हुआ है, चातुर्मासों का, प्रवासों का झड़ी लगी हुई है। और ये सब कैसे हो रहा है? आचार्य भगवंत की समता, निष्प्रहता, निराडंबरता, अयाचकता, निर्लोभता, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, समन्वयवाद, समावेशिता, अंत्योदयी भावना, सर्वोदयी भावना, ये सब इसका सुपरिणाम है। और आज मैं आपको